गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए किसे स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आंसर होगा अहमदाबाद को। अट्टुकल पोंगला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कैटल पार्क कहाँ पे शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। नेस्कॉम की चेयरपर्सन का नाम बताइए। रेखा मेनन पहली महिला चेयरपर्सन है ये नेस्कॉम की। नेस्कॉम की क्या फुल फॉर्म होती है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर बता दो फिर आप। नैरोबी केन्या में है। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कूम बनी थी। अच्छा, डॉक्टर से एक व्यक्ति का नाम बताओ जो अभी डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष बने थे। क्या नाम है उनका? बताओ बताओ। वैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अध्यक्ष का नाम क्या है? इंगर एंडरसन है। देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है 5 जून 1972 को, और यही कारण है हम हर साल 5 जून को कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अच्छा, अमेजन के सीईओ का नाम क्या है? अमेजन के संस्थापक तो आप जानते हो जेफ बेजोस हैं, और ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यही हैं। अमेजन के सीईओ का नाम पूछा जा रहा है। एनडी जेसी। कैसी? एसी। एनडी की जेसी। एनडी जेसी। 30वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा मोहन कृष्ण बोहरा ने। इनकी बुक तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मिला है इन्हें। बताइए, वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को किसने लिखा है? श्री अय्यर ने लिखा है। और एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस बुक को किसने लिखा? अनिंद्या दत्ता ने लिखा है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। बताइए, वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है? 3 मार्च को होता है। और इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब होता है? ये होता है 1 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब होता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज। नेशनल साइंस डे कब होता है? ये 28 फरवरी को होता है। इसकी थीम रही फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे, नेशनल वुमेन डे, तो ये 13 फरवरी को होता है। वर्ल्ड रेडियो डे, ये भी 13 फरवरी को होता है, लेकिन इसकी क्या थीम थी? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस प्रोडक्टिविटी डे, ये होता है 12 फरवरी को। और बताइए, विश्व दलहन दिवस कब होता है? 10 फरवरी को होता है, जिसकी थीम थी न्यूट्रिशंस सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया? ईयर ऑफ मिलेट्स, तो आंसर होगा 2023 को। 2023 में ही भारत G20 की अध्यक्षता भी करेगा, और
2023 में आपको पता है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भी होंगे जो भारत में होंगे। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जसपाल सिंह को। अच्छा, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। किसके द्वारा? तो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त क्या नाम है इनका? सुशील चंद्रा इनका नाम है और 24वें नंबर के बने हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बताइए राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल मैरीटाइम डे। जबकि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, ये है ना, सितंबर का लास्ट थर्सडे जो भी आ जाए उस दिन मनाएंगे इसे। अच्छा चलिए बताइए वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, ये कब मनाया जाता है? याद रखना 8 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने अनूठी उपहार योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल है ये। और किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया? तो एलजी ने। एलजी साउथ कोरिया की कंपनी है। बताइए देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया, क्या नाम है उनका? चंद्रा नायडू इनका नाम है। और मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप को किसने जीता? महिलाओं में बात करेंगे तो एशले बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और पुरुषों में बात करेंगे तो हुबर्ट हुर्केज जो कि पोलैंड के हैं। बताइए किस देश ने सबसे तेज सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो आंसर होगा भारत ने। और ट्यूलिप फेस्टिवल ये कहां पे शुरू हुआ? ये श्रीनगर में शुरू हुआ था। और श्रीनगर में ही एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी बन रहा है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये भी श्रीनगर में ही बना है। फिर बताइए इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? इसाक हर्जोग बने थे। प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बने थे। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर पेट्रिक अमोथ, ये केन्या के हैं। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कुम बनी थी। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम। बताइए किस राज्य ने उड़ान योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब ने। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क में सैनिटरी पैड देना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो 28 मई को। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने थे? तो आंसर होगा फवाद मिर्जा। और पहली नाविका कौन बनी थी? नेत्रा कुमानन। पहली पहलवान बनी थी विनेश फोगाट। पहली तलवारबाज बनी थी भवानी सिंह। और बाकी किस किस ने क्या जीता ये तो आपको पता ही है। 7 मेडल आए हमारे पास, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। चलो फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो किस किस के पास क्या क्या है। फिर बताइए अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य सचिव कौन बने थे? हरिकृष्ण द्विवेदी बने थे। फिर बताइए असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा प्रदीप चंद्र नायर। असम राइफल्स इससे पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। बताइए आइसलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने? बी श्याम बने थे। आइसलैंड इसकी कैपिटल रिकयाविक है और आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री कैटरिन है। फिर बताइए ऑल यू नीड इज जोश नाम की बुक को किसने लिखा? सुप्रिया पॉल ने लिखा है। अब बताइए त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने थे? आलोक कुमार बने थे। पाकिस्तान ने किस नाम से अपनी पहली वैक्सीन लॉन्च की थी? पाक वेक। और किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर होगा चाइना ने। फिर बताइए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर होगा चाइना ने। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं।